शादी और शादी शादी के ही यहाँ पर करवाने के लिए पीछे पड़ चुकी हैं साक्षी। साक्षी जब से आई हैं और पूर्वी की अच्छाई उन्होंने देखी है, पूर्वी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उनकी जिंदगी वो संवारना चाहती है। लेकिन इस शादी के चक्कर में यहाँ पूर्वी को कितने सारे यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को अभी यहाँ पर साक्षी नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि साक्षी के इस प्लानिंग प्लॉटिंग में अपना यहाँ इविलनेस जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। प्रकाशी और अंजलि अपना मतलब साध रही हैं, वो भी साक्षी के इस प्लान के तहत उनके कंधे पर बंदूक रख के। अब साक्षी तो काफ़ी कोशिश कर रही हैं एक अच्छे काम को करने के लिए, लेकिन अच्छे काम से उनके हिस्से में क्या आने वाला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मूलकी की कहानी के बारे में, जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती ही रहती हैं और एंटरटेनमेंट का डोज तो आप सभी को फुल ऑन मिलने वाला है आगे के एपिसोड्स में, क्योंकि अब शुरुआत होगी नई कहानी की, नए ड्रामे की। और ये कहानी और ये ड्रामे शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आने वाले हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके विपुल और आप सभी की पूर्वी की नज़दीकियों को बढ़ते हुए दिखाया जाएगा, जिसे मुखिया वीरेंद्र प्रताप जी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर लेफ्ट आउट फील करने वाले हैं और काफ़ी जेलस फील करने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पूर्वी कॉर्नर में चुपचाप बैठी होंगी, तभी विपुल वहाँ पर उसकी ज़िंदगी में री एंटर कर गया है और उसके साथ उसे काफ़ी ज़्यादा अजनबियों वाला फील हो रहा है। वीरेंद्र उसके नेक्स्ट आके बैठता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ बाबरी, तू क्या सोच रही है। उसके आंसुओं को वो पोंछता है और उसे पूछता है कि तू ठीक तो है ना। यहाँ पर आप सभी की जो सीरत रिपीट यहाँ पर आप सभी की जो पूर्वी हैं वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताती हैं कि भले ही मुझे अभी कोई लड़का नहीं मिल रहा है, लेकिन इस डिवोर्स के बाद मुझे आपको छोड़कर कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। और वो थैंक यू कहती है विपुल को कि उसकी वजह से आज उसकी जान बच पाई है। तो वहीं दूसरी तरफ शो में अब आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर जो वीरेंद्र हैं वो उससे पूछेंगे क्या तूने कभी विपुल को प्यार किया है। और ऐसे में इस वियर्ड सवाल को सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहता है कि मैंने शादी से पहले तुझे और विपुल को मील में देखा था। तुम दोनों के बीच के कन्वर्सेशन से तो ये पता चल गया था मुझे कि तुम दोनों लवर हो। पूर्वी कहती है वो बहुत पुरानी बात है और वो उस पुरानी बात को भूल जाए, क्योंकि वो बचपना था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। ये सारा ड्रामा शो में होने वाला है और इसी बीच यहाँ पर आप सभी अब देखेंगे कि किस तरह से विपुल भी पूर्वी को ये समझाता नजर आएगा कि इस घर में तू सिर्फ एक मोलकी है, मुखिया जी की दूसरी पत्नी, जिसे यहाँ मुखियाइन कभी भी निकाल सकती हैं बाहर। ये बात यहाँ पे पूर्वी जो है वो समझ जाएंगी और वीरेंद्र यहाँ पर रियलाइज़ करता है कि साक्षी ठीक कह रही है, पूर्वी विपुल से प्यार करती है और उसे उससे ही शादी करनी चाहिए। तो वहीं सभी के लिए डिनर लगाती है पूर्वी और यहाँ पर खाना खाते वक्त यहाँ पर पूर्वी के खाने की तारीफ़ों करता है और अंजलि आग में घी डालने का काम करती हैं और कहती हैं कि ये होता है बचपन का प्यार, जहाँ लोग अच्छे से समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ छोटी छोटी बातें जो विपुल और आप सभी की पूर्वी से जुड़ी हैं, इन सारी बातों को सुनकर वीरेंद्र काफ़ी जेलस फील कर रही हैं और वहीं प्रकाशी और अंजलि जो हैं वो इन लोगों को एक करके सारी चीज़ें बर्बाद करना चाहती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप सभी देखेंगे कि अंजलि गुप्ता जी को फ़ोन करेंगी और कहेंगी क्यों वो
जो न्यू मैनेजर है वो कब तक यहाँ पर आएगा और वो कहाँ पर है। गुप्ता जी कहते हैं कि वो तो बहुत पहले ही घर आने वाला था, अब तक क्यों नहीं आया। तो अब वो अपडेट शेयर करेगा, तभी यहाँ पर वो कहेगी उस लड़के का नाम क्या है। वो कहेगा विपुल शर्मा। वो कहती है कि यहाँ पर भी एक विपुल शर्मा आया है जिसने हमारे घर में हो रहे एक बड़े एक्सीडेंट से हमें बचाया और अभी वो रिकवर हो रहा है। और ऐसे ही चीज़ें शो में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अब शो में ये सब ड्रामा तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ शो में आप सभी देखेंगे कि आज वीरेंद्र को मालूम चल जाएगा कि विपुल ही उनका न्यू मैनेजर भी है। और अब यहाँ पर ये सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होंगे। और दूसरी तरफ वीरेंद्र और साक्षी के बीच में इस बात को बैठ लगेगी कि एक हफ्ते के अंदर पूर्वी फिर से विपुल से प्यार कर बैठेगी और उसके साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। यानी कि शो में काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा तो होगा ही, लेकिन इसी के साथ आप सभी देखेंगे कि इस शादी को मुख्य जी होने नहीं देने वाले हैं। पूर्वी भले ही शादी के लिए हामी भर दे, लेकिन शादी के एंड मौके पर ही वीरेंद्र को जैसे ही मालूम चलेगा कि पूर्वी से शादी करने के लिए अंजलि उसे लेकर आई है, तब एक बार फिर से वीरेंद्र एक बड़ा खेल खेलते हुए अपनी बाबरी को बचाएंगे और खुद दूल्हे बनकर शादी के मंडप पर पहुंच जाएंगे। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा शुरू होगा। पूर्वी और वीरेंद्र को एक साथ शादी के मंडप में देखकर ना सिर्फ साक्षी बल्कि यहाँ पर आप सभी के अंजलि और प्रकाशी का भी सपना पूरी तरह से चूर चूर हो जाने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर इस शख्स से होने वाली थी शादी, लेकिन हो गई है वीरेंद्र प्रताप से शादी। पूर्वी और विपुल तो शादी के लिए मान जाएंगे, लेकिन विपुल की क्या असली मकसद है पूर्वी से शादी करने का, इस हवेली में आने का, ये सच जानने के बाद आप सभी के वीरेंद्र ना सिर्फ विपुल को किडनैप करेंगे बल्कि उनकी जगह लेकर पूर्वी के साथ शादी के मंडप पर शादी करने भी आएंगे। अपनी बावरी को किसी और के हाथों बर्बाद वो नहीं होने देंगे, बल्कि उसकी यहाँ पर रक्षा के लिए वो सही टाइम पर मंडप पर एंट्री लेने वाले हैं। शादी के बाद अपना चेहरा खोलते हुए अपना चेहरा सभी घर वालों को वो दिखाएंगे, जहां सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा। तो आप सभी ये सब देखना शो में मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।